अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो आज मैं आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाली हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि ये मिट्टी की कटोरी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि कैसे प्रेशर कुकर के ऊपर शॉपर लगाने से आपके बहुत सारे मसले हल होंगे, आपके पैसों की बचत होगी और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आलू के छिलके या फिर आलू को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे किचन की काउंटर पे ऑयल गिर जाए या सरफेस पे तो उसको किस तरह से क्लीन किया जा सकता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनों? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं जी, बताते हैं आपको कैसे मिट्टी की कटोरी को इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोग ख़वातीन जब भी दूध बॉयल करने के लिए खड़े होती हैं ना, तो यहाँ इस स्टेज पे आके काफ़ी देर हम लोग वेट करते रहते हैं कि दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र हटती है ना तो दूध उबल के चूल्हे के अंदर गिर जाता है। और ये मसला तो तकरीबन हर दूसरी खातून के साथ है। तो उसके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ कि चाहे आप कहीं पे भी आपकी नज़र आप चली जाएँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आपका जो दूध है ना वो हरगिज़ भी बॉयल होकर आपके चूल्हे में नहीं गिरेगा। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इस तरह से कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेना है, धो के साफ़ करके धूप में खुश्क किया हुआ मैंने इसको आपने दूध में डाल देना है। सीधा आपने डालना है, उल्टा बर्तन नहीं डालना। इसको डालने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जितना भी दूध बॉयल होगा, जितनी देर मर्ज़ी इसको चूल्हे पे आप रखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, तो ये दूध जो है ना ये चूल्हे से बाहर नहीं आएगा। आप देख सकती हैं कि नीचे इसके चूल्हा जल रहा है, साइडों पे इसके बबल्स भी बन रहे हैं। इसको जितनी देर मर्ज़ी आप इसके ऊपर ये जलता रहेगा चूल्हा और ये दूध जो है ना इसके बबल्स बनते रहेंगे, अंदर ही अंदर देगची के बनेंगे। ये देगची से बाहर कभी भी दूध नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे इसका बिल्कुल बॉयल एंड तक आया हुआ है देगची के। अगर हम इसके अंदर कटोरी ना रखी होती तो अभी तक ये उबल के दूध जो है ना चूल्हे में गिर चुका होता, सॉरी। तो आपने इस तरह से कोई भी मिट्टी का बर्तन लेके या फिर आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपने प्लास्टिक का हरगिज़ भी यूज़ नहीं करना। प्लास्टिक के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हाथों पे जब वो गर्म हो जाता है। तो आपने मिट्टी का या फिर स्टील का जो बर्तन है ना वो इस तरह से इसके अंदर अगर आप डाल देंगे ना तो यकीन करें आपका ये बहुत बड़ा मसला जो है ना ये हल हो जाएगा। और इस तरह से दूध की वजह से कम से कम कभी भी आपका चूल्हा गंदा नहीं होगा, ना ही दूध ज़ाया होगा। एक तो रिस्क ज़ाया होने से बच जाएगा और दूसरा आपका जो काम इतना ज़्यादा फैल जाता है चूल्हा गंदा हो जाने की वजह से, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार सी छोटी सी टिप है, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत सारी ये आसान कर देती है। इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलते हैं जी जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि शॉप पर अगर आप लगा लेती हैं प्रेशर कुकर की ढक्कन के ऊपर तो उसका आपको क्या फ़ायदा है। तो चलें जी बताते हैं जी इसका आपको क्या फ़ायदा है। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे जो किचन के सॉरी प्रेशर कुकर के जो हैंडल है ना वो लूज़ हो जाते हैं, इनके पेच लूज़ हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पे ना तो हम बाज़ार जाके इनको रिपेयर करवा सकते हैं और बाज़ औक़ात तो गली में भी कोई नहीं आता है जिससे हम लोग ये वाला काम करवा लें। तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले आपने करना है ना, जो आर्ज़ी तौर पे आप लोग काम करेंगे वो आपने ये करना है कि आपने ले लेना है एक शॉपर और जिस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ उस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है ताकि एक मोटी सी तय बन जाए। शॉपर इसलिए यूज़ कर रही हैं, ये थोड़ा सा स्लिपी होता है ना, ये ईज़िली इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से कर लेना है, इसको अच्छी तरह से अपने खींच के ना एंड तक लेके आना ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए। जैसे कोई भी पेच लोगों ने टाइट करने के लिए वॉशर वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये उसी का काम देगा। ये जो शॉपर है बिल्कुल ऐसे जैसे किसी वॉशर को रख के हम लोग अपना पेच किसी भी चीज़ का पेच जो है ना वो टाइट करते हैं, उसी तरह से ये प्रेशर कुकर का भी हो जाएगा। और जितना हो सके इसको आपने नीचे की तरफ खींचना है और जो एक्सेस होगा ना शीट जो है शॉपर है जो भी है उसको आपने आसानी से रिमूव कर देना, काट देना। अभी भी ये थोड़ा सा लूज़ है तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि साइडों पे जो इतना इतना बुरा सा लग रहा है ना इसको मैं कटिंग करके उतार दूँगी ताकि ये ज़रा हैक किया हुआ अच्छा लगे, बुरा ना लगे। अब इस कटिंग होने के बाद ना ये ईज़िली खींच के नीचे की तरफ चला जाएगा। जिस कदर ये नीचे की तरफ जाएगा ना तो उतना हैंडल आपका मज़बूती से टाइट हो जाएगा और आपने सफाई से साइडों से इस शॉपर को काट देना है। एक तो ये बुरा भी नहीं लगेगा और आपका जो फ़ौरन से काम है ना वो भी हो जाएगा, जिससे आपकी बहुत सारी मनी सेविंग होगी जी, बहुत सारी टाइम सेविंग होगी।
तो बहुत ही शानदार टिप है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं जी इसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। ये हैंडल इसका आपको मैं पकड़ के घुमा के भी एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये बिल्कुल सेट हो गया हुआ है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं अपनी। तो जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी एक सिर्फ सिंपल सा ये आलू है, लेकिन ये आलू हमारे बहुत सारे काम आएगा जी। इसके साथ मैं कुछ भी पकाने वाली नहीं हूँ, ना ही कोई आपको फ्राइज़ बना के देने वाली हूँ। इसके साथ जो हम काम करेंगे वो आपके लिए वो इसके आप इतने अमेजिंग से रिज़ल्ट्स देखेंगे ना कि आप खुश हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना ये है कि जी आपको आलू को छील लेना है इस तरह से। हमें इसके छिलके ही चाहिए, आलू बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से छील के इसके छिलकों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलते हैं जी, हम इसको इस्तेमाल करके दिखाती हैं अब आपको कि इसका कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने ले लेनी है ऐनक, ग्लासेस, मतलब जो भी आप लोगों के घर में मौजूद हो। अक्सर हम लोग नज़र की जो ऐनक है वो लगाते हैं और किचन में काम करते हुए या फिर उतार के थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो उसके ऊपर कोई सी भी उसके ऊपर डस्ट आ जाती है या फिर कोई स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को धुंधला नज़र आता है। तो उसको आप इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हैं। आपने आलू के छिलके को सिंपल इसी तरह से रब कर लेना है ग्लासेस के ऊपर, उल्टी साइड पे भी और सीधी साइड पे भी, दोनों तरफ अच्छी तरह से आलू के छिलके के साथ रब करने के बाद जब आलू के इसके छिलके का जो स्टार्च है, जो इसके अंदर से निकलता हुआ जूस है ना, वो उसके ऊपर लग जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है जी एक अदद टिश्यू। यहाँ पे मेरा ना एक स्टेन काफ़ी डीट किस्म का था, वो उतर नहीं रहा था, तो इसलिए इसको मैं बार बार रब कर रही थी ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से दोनों साइडों पे आपने साफ़ करने के बाद टिश्यू की मदद से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ग्लासेस जो है ना हमारी वो फैंसी भी होती हैं। अगर हम पानी यूज़ करते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपने इस तरीके से इसको क्लीन करना। आप ये देख सकती हैं कितना साफ़ सुथरा सा इसका जो शीशा ना वो हो गया है। तो ये भी बड़ी शानदार टिप है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसी तरह से आप आलू के छिलके की मदद से ना अपने मोबाइल को भी इसी तरह से क्लीन कर सकती हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन भी अक्सर ख़राब हो जाती है, या फिर जब बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो गंदे हाथ लगा देते हैं, और बाज़ औक़ात हम लोग किचन में काम वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथों से भी मोबाइल ख़राब हो जाता है, उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है। तो सिंपल आपने उसका भी कुछ नहीं करना, इस तरह से आलू के छिलके को रब करके उसके बाद आपने टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर देना, और बिल्कुल अच्छे वाले क्लीनर का ये काम करेगा और आपका मोबाइल भी बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हमसे ऑयल वगैरह या तो किचन की शेल्फ़ के ऊपर गिर जाता है या फिर ज़मीन पे फ़र्श पे गिर जाता है और उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने ले लेना है घर में मौजूद आटा, कोई सा भी। एक्चुअली हम लोगों को पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आटा हो, पाउडर, एक्सपायरी कोई पाउडर आपके पास हो, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। और जो पहले कभी जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो मैंने देखा है जो अपने घरों में इसको क्लीन करते हुए, या तो मेरी अम्मी मट्टी इस्तेमाल किया करती थी, इस तरह से मट्टी पे उसके ऊपर डाल देती थी ऑयल के ऊपर, या फिर जो राख होती है ना जिससे हम लोग खाना बनाते थे, लकड़ियों की या किसी भी चीज़ की, जिससे खाना बनाते हैं ना आग जला के, तो उसकी जो राख है ना वो भी डाल दिया करती थी। अभी वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए कोई आटा या फिर पाउडर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर डाल देनी है, और आप सिर्फ चंद सेकंड्स का आप वेट करेंगे, आप देखेंगे कि जितना भी ऑयल होगा ना वो ये जो आटा है ना ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। मुझे लग रहा था कि ऑयल ज़्यादा और आटा थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा आटा इसके ऊपर और स्प्रिंकल किया। अब इसी तरह से मैं सारे का सारा जो है ना इसको इसके ऊपर स्पून की मदद से घुमाती जाऊंगी, ताकि जितना भी शेल्फ़ के ऊपर ऑयल है ना वो सारे का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले आटा, और हमारा जो किचन काउंटर है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह से, आप यकीन करेंगे इतना अच्छा क्लीन होगा ना कि आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी ऑयल भी गिरा होगा। ऑयल नज़र आना तो दूर की बात, यहाँ पे आपको ऑयल का कोई स्टेन या फिर थोड़ी सी चिकनाई भी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपके सामने मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अभी तक जितनी आपने वीडियो देखी है अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि आपने मेरी आवाज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, क्योंकि मेरा गला बहुत बुरी तरह से ख़राब था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मैं बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रा मेरी आवाज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है।
तो ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल मेरी जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। बिल्कुल शेल्फ़ के ऊपर जितना भी ऑयल था वो सारे का सारा इस आटे में ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह से, कभी हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं, ऑयल गिर जाता है, तो आपने इस तरह से इसको क्लीन कर लेना। और उसके बाद कोई भी जो कपड़ा जो आपने सफाई के लिए इस्तेमाल करती हैं उसके साथ आप साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कभी ऑयल गिरा था। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप पर, अपनी टिप की तरफ। तो जो हमारी फाइनल टिप है और बहुत ही शानदार, बहुत कमाल की टिप है। बाज़ औक़ात होता ये है कि लाइट चली जाती है और हमें याद ही नहीं रहता कि हमने मोबाइल भी चार्ज करना था, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कोई भी इमरजेंसी कॉल वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन मोबाइल जो है ना हमारा चार्ज नहीं है होता, हम लोग उसको चार्ज करना भूल चुके होते हैं। तो अगर इस तरह से आपके घर में भी लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, तो आप उसकी मदद से बग़ैर किसी लाइट के, चार्जिंग के, बग़ैर किसी जनरेटर के, यूपीएस के या फिर पावर बैंक के बग़ैर भी आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकती हैं। एटलीस्ट बस इतना तो चार्ज, वैसे तो ये फुल भी चार्ज हो जाता है मोबाइल की, लैपटॉप की चार्जिंग के हिसाब से जितनी चार्ज इसके अंदर होना उस हिसाब से आप मोबाइल का फुल भी चार्ज कर सकती हैं। अगर फुल चार्ज ना भी हो तो एटलीस्ट इतना चार्ज ज़रूर हो जाता है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो और आपके घर में लाइट ना हो, आपका मोबाइल डेड हो, तो वो आप इससे चार्ज करके अपना काम कर सकती हैं। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि आपने सबसे पहले तो मोबाइल लैपटॉप को ऑन करना है, क्योंकि इसके ऑन किए बगैर ये चार्ज नहीं करेगा। बंद लैपटॉप जो है ना आपका मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। आपने लैपटॉप को ऑन करना है और उसके बाद आपने अडॉप्टर को उतार देना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपने डाटा केबल को उतार लेना है। मैं आपको सारी साइडों से इसको घुमा के दिखा रही हूँ, कहीं पे भी ये चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से आपने डाटा केबल को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे प्रॉपर पिन बनी होती है मोबाइल चार्ज करने वाली। तो यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करने के बाद आपने इसको अपने मोबाइल के साथ लगा देना। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आपके सामने दिखाऊंगी कि कैसे आपके सामने मोबाइल चार्ज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि इसको कहीं से भी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ लाइट के साथ या बिजली के साथ, स्विच बोर्ड के साथ। तो जैसे ही मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगी तो आपके सामने मेरा मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये देख सकते हैं जी आपके सामने, मैं आपको बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि ये देखें जी बिल्कुल मेरा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है। मैं इसको प्लग आउट किया मैंने ताकि आपको दिखाऊं कि चार्जिंग कैसे ख़त्म हो जाती है। और ये जैसे ही आप इसको प्लग इन करेंगे ना तो ये देखिए मोबाइल मेरा चार्ज होना शुरू हो गया है। तो ये इमरजेंसी में हमारे बहुत सारे काम आता है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है और इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टिप के साथ, नई किसी हैक के साथ। तो चलते हैं, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी हैक के साथ आपके साथ किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।